विराजमान हो उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। तीनावर्त श्रोणति और गवासन से बैठते हुए नमोस्तु करेंगे। सभी लोग श्री जिनेन्द्र भगवान को नमोस्तु करेंगे और अपने स्थान पर सभी ध्यानार्थी बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों के अंगूठे को जोड़ेंगे इस प्रकार से, और अभी हम अपने दोनों हाथों को ऊर्जा से युक्त करेंगे। ऊर्जा से युक्त कीजिए, इसलिए सबसे पहले हम अपने हाथों में सर्वप्रथम अंगूठे को जोड़ते हुए ओम राम णमो अर्हन्ताणं अंगुष्ठाभ्यां नमो नमः। अंगुष्ठाभ्यां नमो नमः। ओ अब अपनी तर्जनी को जोड़ते हुए इस प्रकार से ओम ह्रीं णमो सिद्धाणं तर्जनीभ्यां नमो नमः। मध्यमा को जोड़कर ओम ह्रूं णमो आयर्याणं ह्रूं मध्यमाभ्यां नमो नमः। अब अनामिका को जोड़कर इस प्रकार से देखते रहें। यहाँ अनामिका को जोड़ना है, मात्र शेष को नहीं, हाथ नहीं, पूरा मात्र दो अनामिका को जोड़ते हुए ओम रोम णमो वज्रायणं रोम अनामिकाभ्यां नमो नमः। ओम रोम णमो वज्रायणं रोम अनामिकाभ्यां नमो नमः। पुनः अपनी कनिष्ठा को जोड़ते हुए ओम रह णमो लोये सव्वसाहुणं रह कनिष्ठाभ्यां नमो नमः। ओम रह णमो लोये सव्वसाहुणं रह कनिष्ठाभ्यां नमो नमः। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार जोड़ते हुए ओम राम ह्रीं रूं रोम रः अस्या उषा नमः करतलाभ्यां नमो नमः। ओम राम ह्रीं रूं रोम रः अस्या उषा नमः करतलाभ्यां नमो नमः। पुनः दोनों हथेलियों को विपरीत दिशा में जोड़ते हुए ओम राम ह्रीं रूं रोम रः अस्या उषा नमः करपृष्ठाभ्यां नमो नमः। ओम राम ह्रीं रूं रोम रः अस्या उषा नमः करपृष्ठाभ्यां नमो नमः। अब यह आपके दोनों हाथ अत्यंत ऊर्जा से युक्त, इन दोनों हाथों को अपने मस्तक पर रखते हुए
अपनी सारी नकारात्मकता को बाहर करते हुए इडमो अरिहंताणम इडमो सिद्धाणम इडमो आयर्याणम इडमो वज्रायाणम इडमो लोए सवसाहुणम। अपने हाथों को नीचे की ओर लाते हुए और पूरे शरीर से स्पर्शित करते हुए बाहर की तरफ झटकना है। अपने इन ऊर्जामान हस्तों के द्वारा हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम बाहर कर रहे हैं। पुनः सिर पर हाथ रखते हुए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। नीचे की ओर लाते जाएंगे। ऐसो पंचणमुक्कारो सवपावपणाशिनो मंगलाड़म च सव्वेसिम पड़वम हवै मंगलम। पुनः एक बार सभी लोग अपने सिर पर दोनों हाथ रखते हुए और अपने आप को पूर्ण रूप से खाली करते हुए चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरहंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। सभी ध्यानस्थ अपने योग्य आसन लगा लेंगे। पद्मासन अथवा सुखासन में अपने आसन को व्यवस्थित करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और हे भगवान, मैं मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु ध्यान करने जा रहा हूँ। जब तक मैं ध्यान करूँगा मेरा सभी पापों का त्याग है। जब तक मैं ध्यान करूँगा जिस स्थान पर स्थित हूँ उससे शेष स्थानों पर मेरा आवागमन का त्याग करता हूँ। हे भगवान, जो परिग्रह मेरे शरीर पर है उस परिग्रह को छोड़कर से सभी प्रकार के परिग्रह का मैं परित्याग करता हूँ। सभी ध्यानस्थ अपने बाएं हाथ पर दाएं हाथ रख लेंगे और अपनी कमर को सीधा करते हुए अपने गर्दन को भी सहज स्थिति में रखते हुए, किसी भी प्रकार की अकड़न नहीं, सामान्य अवस्था और गर्दन में थोड़ा सा विनम्रता का भाव लिए हुए वह गर्दन थोड़ी आपकी झुकी हुई और दोनों ही नेत्र अत्यंत सहजतापूर्वक अत्यंत शांतता का अनुभव करते हुए बंद कर लेंगे। मस्तिष्क को खाली छोड़ दीजिए। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प विकल्प नहीं, सारे संकल्प विकल्पों से शून्य। सभी ध्यानस्थ उस संवेदाचल की पर्वत श्रृंखला पर पहुंच चुके हैं जहां से अनंत अनंत
महामुनिवर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। देखिए वह सम्मेदाचल की पर्वत श्रृंखला वंदना करते हुए आप सभी पुष्पदंतनाथ भगवान की टोंक पर पहुंच चुके हैं। गणधर टोंक से प्रारंभ करते हुए धर्मनाथ, मल्लीनाथ आदि भगवंतों की आपने वंदना की। तत्पश्चात उसी गणधर टोंक से कुछ ही दूर पर पुष्पदंतनाथ भगवान की टोंक है। सभी ध्यानार्थी उस पुष्पदंतनाथ भगवान की टोंक के समीप 3 परिक्रमा देते हुए बारंबार पुष्पदंतनाथ भगवान को नमोस्तु करते हुए उस सिद्ध भूमि को अपने मस्तक पर लगाते हुए जिस स्थान से आज के दिन ही पुष्पदंतनाथ भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए थे, ओम ह्रीं श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। एक रक्षा कवच का निर्माण करते हुए सर्वप्रथम धवल वर्ण का अपने चारों ओर एक आभा मंडल तैयार करते हुए वह बलियाकार आभा मंडल को देखिए और वह वलयाकार आभा मंडल जो ऋणमो अर्हंताणम पद से सुशोभित है। ओम राम नमो अर्हंताणम। ओम राम नमो अर्हंताणम। ओम राम नमो अर्हंताणम। अपने चारों ओर उस श्वेत धवल वलयाकार रक्षा कवच के पश्चात उसी को वेष्टित किया हुआ सूर्य की लालिमा की आभा के से युक्त ओम ह्रीं ऊर्ध्वमो सिद्धाणम पद से सुशोभित
द्वितीय रक्षा कवच का निर्माण कीजिए। ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम। पुनः तृतीय रक्षा कवच के रूप में पीत वर्ण से सुशोभित ओम ब्रूम नमो वायर्याणम। ओम ह्रूम नमो वायर्याणम। ओम ह्रूम नमो वायर्याणम। तत्पश्चात चतुर्थ रक्षा कवच जो हरे वर्ण में ओम ब्रूम नमो वज्रायाणम। ओम ब्रोम नमो वज्रायाणम। ओम ह्रौम नमो वज्रायाणम। इसके पश्चात पंचम रक्षा कवच जो नीले वर्ण से सुशोभित है उसको अपने चारों ओर देखते हुए ओम ब्रह नमो लोये सवसाहुणम। ओम ब्रह नमो लोये सवसाहुणम। ओम ब्रह नमो लोये सवसाहुणम। सभी ध्यानार्थी लंबी गहरी सांस और अपने हृदय में ले जाकर उस हृदय स्थल पर उस श्वास को कुछ पलों के लिए रोकेंगे और पुनः धीरे धीरे छोड़ दीजिए। पुनः लंबी गहरी श्वास हृदय स्थल पर रोकिए, पुनः छोड़ दीजिए। पुनः लंबी गहरी श्वास और अपने नाभि स्थल तक उसको ले जाकर अपने पेट के मध्य उस सांस को रोक लीजिए और धीरे धीरे पुनः छोड़ दीजिए। पुनः लंबी गहरी श्वास और फिर नाभि पर ले जाते हुए कुछ समय के लिए रोकते हुए और उसे श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। यह प्रक्रिया
आपको स्थिरता प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जितनी स्थिरतापूर्वक आप श्वास को देखते हुए श्वास लेंगे, आपके जीवन में वह अनेक संकल्प विकल्पों की धारा को विराम कर देगा। श्वास लेते रहिए, किसी भी प्रकार की कोई हलन चलन नहीं। अपने कमर एवं अपने सिर को बिल्कुल स्थिर रखते हुए हलन चलन से रहित अपनी श्वास को अंदर ले जाएं और अपने हृदय के मध्य में एक कमल का निर्माण होता हुआ देखिए। बीच में कणिका और आसपास 4 पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, अर्थात 5 पंखुड़ियों से युक्त वह कमल दिखाई दे रहा है। वह कमल अपने हृदय के मध्य स्थान पर देखिए। श्वास अंदर ले जाकर जब आप श्वास को रोकेंगे तब इस कमल की संरचना स्पष्ट रूप से देखिए। यह हरित वर्ण से सुशोभित कमल, जिसके 5 पत्रों पर उवज्झायाणम पद को सुशोभित कीजिए। प्रथम पत्र पे उ, द्वितीय पत्र पर वा, तृतीय पत्र पर झा, चतुर्थ पत्र पर या, पंचम पत्र पर ड़म। एक एक पत्र पर एक एक श्वास लेते हुए उ, वा, झा, या, णम। प्रत्येक पत्र के ऊपर णमो, 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 इस प्रकार 5 पत्र के ऊपर 5 णमो पद को स्थापित देखिए। ये सभी पद हरित वर्ण में उस हरित कमल पर सुशोभित हो रहे हैं। पुनः पुनः गहरी लंबी श्वास। प्रथम णमो शब्द का वह णा बीजाक्षर श्वास को छोड़ते हुए देखिए। पुनः श्वास लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आएगी। श्वास मंद गति से लेते हुए छोड़ते समय मो बीजाक्षर को देखिए। हृदय स्थल पर वह मो बीजाक्षर। पुनः श्वास को लीजिए और ऊ बीजाक्षर पर अपनी दृष्टि ले जाइए। पुनः श्वास अंदर। वा बीजाक्षर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पुनः श्वास अंदर लेकर श्वास को रोककर पुनः छोड़ते समय झा बीजाक्षर पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। पुनः गहरी लंबी श्वास। हृदय स्थल पर या बीजाक्षर पर
अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। पुनः लंबी गहरी श्वास छोड़ते समय णम बीजाक्षर पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। निहारिए उस हरित वर्ण पर इन महापद से सुशोभित वह महापद णमो उवज्झायाणम, अत्यंत शांति को देने वाला यह महापद आनंद केंद्र पर स्थित आपके अनाहत चक्र को जागृत करने में सक्षम है। णमो 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 वज्झायाणम्। णमो 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 वज्झायाणम्। जिन जिन बीजाक्षरों का आप ध्यान कर रहे हैं, उन बीजाक्षरों पर अपनी दृष्टि ले जाते हुए इस महापद को आपको उच्चारण करना है। 5 पंखुड़ियों के ऊपर 5 णमो पद सुशोभित हैं और प्रत्येक पंखुड़ी पर उवज्झायाणम का एक एक बीजाक्षर स्थित है। णमो 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 वज्झायाणम्। णमो 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 वज्झायाणम्। णमो 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 वज्झायाणम्। अत्यंत शांति का वेदन करते हुए गहरी लंबी सांस और पुनः पुनः वही प्रक्रिया एक एक बीजाक्षर पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहिए। हरित वर्ण से सुशोभित यह णमो उवज्झायाणम महापद आपके जीवन में अत्यंत आनंद को देने वाला है। कषायों को उपशमन करने में यह पूर्ण सक्षम आपके चित्त को अत्यंत शांति देने वाला यह महापद, इस महापद का ध्यान करने से जीवन में अत्यंत आनंद की अनुभूति जीव ले सकता है। यह आनंद करने वाला महापद अत्यंत एकाग्रता को प्रदान करने वाला यह महापद है। पुनः अपने श्वास को निहारते हुए इन पदों पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। जिन व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाना हो, वे
बात करने में हिचकते हों अथवा किसी से वे बात नहीं कर पाते हों, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने में उन्हें संकोच होता हो, यदि इस इडमो वज्रायणम पद का वे ध्यान करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य अत्यंत वृद्धिमान हो जाती है। उच्च स्तरीय ज्ञान और उच्च स्तरीय चिंतन की क्षमता को बढ़ाने वाला यह महापद इडमो वज्रायणम, इडमो वज्रायणम, इडमो 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 वज्रायणम, इडमो वज्रायणम। इस महापद को उच्चारित करते हुए अपने हृदय स्थल पर अत्यंत कंपनों को महसूस कीजिए। इडमो वज्रायणम, इडमो वज्रायणम, इडमो 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 वज्रायणम, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ इस हृदय पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए एक एक बीजाक्षर पर अपनी दृष्टि ले जाते हुए हरित वर्ण में अत्यंत आनंद को देने वाला, जीवन में दुख क्लेश का नाश करने वाला यह महापद इडमो 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 वज्रायणम, इडमो 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 वज्रायणम, इडमो 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 वज्रायणम। सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त करने हेतु यह महापद विद्यार्थी जीवन में मानो अमृत भूत है। विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय शिक्षा अथवा उनके प्रज्ञा और मेधा के विकास के लिए यह इडमो वज्रायणम महापद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। निहारिए उन बीजाक्षरों को, श्वास को लेकर एक एक बीजाक्षर पर केंद्रित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हुए वह हरित वर्ण से सुशोभित महापद अत्यंत आनंद को देने वाला
मस्तिष्क में शांति को प्रदान करने वाला। देखिए, अत्यंत आनंद से मेरा चित्त भर चुका है और वह सहज तनाव मुक्त मेरी भाव भंगिमा जो मुझे आनंद दे रही है, अत्यंत सहजता, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, और मुख पर वह प्रसन्न चित्त मुद्रा। पुनः पुनः सभी ध्यानार्थी उन पुष्पदंत नाथ भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम ब्रीम श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, घर्षण करते हुए, अपने दोनों नेत्रों पर ले जाकर धीरे से अपने आंखों को खोल लेंगे और अपने आसन को धीरे से खोलते हुए अपने पैरों को विराम देंगे। अत्यंत शांति का वेदन, सहजता, बिल्कुल कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं। मैं जब भी इस तरह के ध्यान करता हूँ तब अपने आप को इसी प्रकार निर्देशित करें, जब जाना होगा तब जल्दी करेंगे, लेकिन अभी तो मैं यहाँ विराजमान हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार से मुझे कोई आकुलता नहीं है। बिल्कुल सामान्य हो जाइए। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए उस ध्यान से प्राप्त ऊर्जा का अनुभव कीजिए। आपका चित्त अत्यंत ऊर्जा से युक्त है। सभी ध्यानार्थी, अगर पैर में झुंझुनाहट आदि ना हो तो सभी ध्यानार्थी पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए खड़े हो जाएंगे। और कायोत्सर्ग मुद्रा में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हृदय स्थल पर रखते हुए एक साथ सभी लोगों के हाथ अपने हृदय स्थल पर, और वह हाथ की मुद्रा जैसे श्रीफल होता है, बीच में फूला हुआ, उंगलियां एक दूसरे से क्रॉस नहीं होंगी, और पूर्व दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सब के लिए मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त अपने हथेलियों को घुमाते हुए सिरोन्नति, भौं के मध्य में अंगूठा रखते हुए और भूमि स्पर्शित मस्तिष्क को करते हुए गवासन से बैठकर नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए भगवान की वह कायोत्सर्ग मुद्रा में अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सहज दशा में लटकाते हुए और 9 बार नमकार मंत्र का स्मरण करते हुए हृदय स्थल पर पुनः दोनों हाथ
दक्षिण दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबको मेरे मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त श्रोणति और गवासन से बैठते हुए नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र। पैरों में 4 अंगुल का अंतर, आगे भी एड़ियों के यहाँ भी उतना ही अंतर और पंजों के यहाँ भी 4 अंगुल का मध्य में अंतर रहेगा। हाथ बिल्कुल ढीले लटके हुए। पश्चिम दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त श्रोणति नमोस्तु करते हुए और गवासन से बैठकर पुनः नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पुनः उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए भगवान की वही मुद्रा, पैरों के मध्य बहुत अधिक अंतर भी नहीं, हाथ बिल्कुल लटके हुए, किसी भी प्रकार की अकड़न नहीं, सामान्य स्थिति। सभी लोग अपने पूर्ण ऊर्जा के साथ बोलेंगे। उत्तर दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य तीन आवर्त श्रोणति और गवासन से बैठते हुए पुनः नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग श्री जी की सम्मुख मुख करते हैं और पुनः एक बार बैठकर अरहंत परमेष्ठी के चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग एक दूसरे से जय जिनेन कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, एक मुद्रा आपको बताने जा रहे हैं। एक मुद्रा जिसे उपाध्याय परमेष्ठी की मुद्रा कहा जाता है और अत्यंत तनाव को वह कम करने वाली है। पंडित जी, ऊपर हाथ करके ऐसे करना है, ऊपर दिखना है, नीचे यहाँ बैठ जाए, ऊपर ऐसा उपाध्याय मुद्रा दिखा देना है, यहाँ बैठ। पंडित जी अभी आपको उपाध्याय मुद्रा दिखाएंगे, सभी को वह मुद्रा करना है। आप अगर महिलाएं अपने घर पर करें, लेकिन जितने पुरुष हैं वे सब यहाँ पर अभी वह मुद्रा को करेंगे। ऊपर की ओर करके मुख ऊपर करना है, बैठ जाए, नीचे बैठ जाए।
देखिए पद्मासन से बैठ जाएं। देखिए पंडित जी एक मुद्रा बता रहे हैं और ये करके ऊपर, हाँ ऊपर देखना है, उसके मध्य में देखना है, ये हाँ इस तरह की मुद्रा। यह उपाध्याय मुद्रा है और इस मुद्रा से अत्यंत लाभ होता है, तनाव कम होता है। सभी लोग बिल्कुल देखिए, ये दो उंगलियों को जोड़ना है, ये जो अंगूठा और उंगलियों को जोड़कर बिल्कुल हाथ ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर, और उस छिद्र में से आप जैसे देख रहे हो उस छिद्र को बिल्कुल हाथों की मुद्रा सीधी करते हुए, यह उपाध्याय मुद्रा के रूप में, इसमें अत्यंत तनाव जो आपकी गर्दन आदि में होता है, इसमें आपकी जो लेखन में आदि नहीं हाथ काम कर रहा हो, लेखन अच्छा नहीं कर पाते हो, तो यह मुद्रा बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। और यह उपाध्याय पर पद की मुद्रा है, अर्थात यह उपाध्याय मुद्रा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से आप इसका भी अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिद्ध मुद्रा के रूप में भी पहले अरहंत मुद्रा देख लेते हैं। ये अरहंत मुद्रा है, ये अरहंत मुद्रा है, इसकी भी अपनी एक विशेषता है। सिद्ध मुद्रा के रूप में अपने दोनों हाथों को सिद्ध शिला के रूप में बनाइए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर सिद्ध शिला की ओर, जैसे सिद्ध शिला होती है दोनों हाथों की उंगलियां जुड़ी हुई रहेंगी, बहुत अच्छे से जुड़ी हुई, और ऊपर की ओर देखिए बहुत सुंदर एक सा यह सिद्ध शिला, इसमें गर्दन सीधी रहेगी लेकिन हाथ सिद्ध शिला की तरफ, जैसे आपको एंटीना काम करता है, पूरी की पूरी वह सिद्ध अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की वह पूर्ण ऊर्जा मानो आपके अंतरंग में समाहित हो रही हो, इस प्रकार से इसको अनुभव कीजिए। तृतीय मुद्रा के रूप में आचार्य पद की मुद्रा है। दोनों हाथों को अपने बिल्कुल कंधों के पास ले जाएं और गर्दन को ऊपर करेंगे, गर्दन को ऊपर कीजिए बिल्कुल ऊपर, और किसी भी प्रकार के तनाव को मुक्त करने के लिए बहुत सक्षम है। यह आचार्य मुद्रा जो अपने दोनों हाथों को बिल्कुल यहाँ कंधों के पास बिल्कुल स्पष्ट किए हुए और ऊपर की ओर मुख करते हुए, यह आचार्य मुद्रा है। वह साहुड़म अर्थात साधु परमेष्टि की जो मुद्रा होती है, वह हाथ जोड़कर आपके सामने गैप नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से हाथों को आगे करते हुए और भूमि पर झुकना होता है। बिल्कुल झुक जाएं भूमि पर पंडित जी, बिल्कुल भूमि पर, आगे आपके पास स्थान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर पंडित जी करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल सीधी अवस्था में आपका जैसी पद्मासन है उसी अवस्था में दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए और झुका जाता है। यह साधु परमेष्ठि की मुद्रा, साधु मुद्रा कही जाती है। इस प्रकार से इन मुद्राओं के साथ में विशेष विशेष आप ध्यान की प्रक्रिया के पूर्व अथवा पश्चात इन मुद्राओं को लगाकर अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सबको ध्यान लगा था। पुष्पनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, और पहुंचे थे पुष्पनाथ भगवान के पास? कौन कौन गया था? अच्छा, ध्यान में नींद किस किस को आ रही थी? अरे अब तो 4 दिन हो गए, अब तो हो गया बहुत। शौक शौक में कर रहे थे ना? अच्छा, शौक शौक में किसको अच्छा लग रहा था? ये शौक करने आए, अभी आनंद आ रहा है क्या? किस किस को नहीं आ रहा? अच्छा जिस जिसको आ रहा है थोड़ा अपने दोनों हाथ खड़े करके बताओ, किस किस को आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा? महाराज जी कह रहे हमें नहीं आ रहा। अच्छा, आनंद आ रहा है? तो ये आनंद रोज आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां तो अपन केवल सीख रहे हैं, लेकिन भविष्य में अपने घर में अवश्य इसको समय दें। कम से कम 15-20 मिनट का समय आप अपने जीवन में निकालें। अनेक प्रकार के आरोग्य और कर्म क्षयार्थम, अशुभ से बचने का यह बहुत सुंदर उपाय अगर सुबह आप कर लेते हैं तो पूरे दिन भर आपको किसी भी नकारात्मकता को, आपने देखा अभी
नकारात्मकता आ रही है क्या? किसी भी 4 दिन से आप लोग ध्यान कर रहे हैं, पूरा दिन कैसे निकल जाता है शुभ शुभ में? क्योंकि सुबह जो हम भावना भाते हैं वह पूरे दिन हमारे मस्तिष्क में रहती है। और जैसे किसी का बुरा चेहरा सुबह सुबह देख लिया जाए तो पूरा दिन खराब जाता है, और यदि किसी से झगड़ा हो जाए तो दिन भर खराब जाता है। कुछ गाना यदि सुन लिया है तो वह दिन भर आप गुनगुनाते हैं जो सुबह सुबह सुना है। ऐसे ही मैंने जब सुबह ध्यान किया है, परमेष्टि वाचक मंत्रों का उच्चारण किया है और अपने चित्त को अत्यंत शांत किया है, ऐसा करने से मेरा पूरा दिन भर अब शांत और सरल और अत्यंत आनंद में जाता है। इसलिए अपने जीवन में इस ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। सभी ने जाप दी थी? कौन सी दी थी? अब आज की जाप है उत्तम ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मंगड़ाय नमो नमः। ठीक है, इस जाप को देना। पंडित जी अच्छी पूजा कराएंगे। भक्ति करा रहे कि नहीं? आप लोग तो चले ही जाते हो। अरे 10 दिन सीजन का समय है, सामूहिक पूजन करने से अत्यंत ऊर्जा मिलती है। आप अकेले अकेले करते हैं, जल्दी जल्दी भागते दौड़ते, यहाँ पर जब करते हैं और भक्ति, आपने देखा होगा जो अकेले में आप साल भर कर सकते हैं, लेकिन यह मौका इतने सारे लोगों के साथ में बहुत कम मिलता है। बिल्कुल अपने भाव बना लीजिए। अभी आनंद आ रहा है पूजा करने में। किस किस ने सामूहिक पूजा की अभी तक? देखो, जिसने नहीं की ना वह बहुत अपने आनंद से वंचित है। अभी तो यह छोटा सा है ना। और आपके ये जो सब काला जी वगैरह हैं, जगदीश जी हैं, ये आपको बड़े अनुष्ठान के लिए भी, ऐसा ही कुछ बड़ा अनुष्ठान करने के लिए इनके भाव बन रहे हैं। तो आपको आज पता चल जाएगा कितना आनंद आता है। तो करोगे कि नहीं? अब 5 दिन छुट्टी ले लो घर से और व्यापार से। क्या केवल सामूहिक रूप से जैसे सब बैठे हुए ना, आनंद लेके तो देखो। वो सारे सीजन यहां भी अभिषेक करोगे, वही प्रक्रिया है। और यदि आप नीचे या पार्श्वनाथ भगवान के पास भी करेंगे, वह तो हमारे पास में हमेशा ही होते हैं। लेकिन ये 10 दिन में जो आनंद और स्फूर्ति पूरे साल भर के लिए आपके लिए, वह महा पुण्य, साल भर के लिए नहीं, अनंत भवों का पुण्य कमाया जा सकता है। जितनी भक्ति होगी उतना पुण्य होगा। इसलिए पंडित जी खूब भक्ति से सबको आनंद से, और सब लोग भर भर के द्रव्य चढ़ाओ। कमी हो तो खुद घर से लेके आओ, हाँ एक्स्ट्रा, और खूब चढ़ाओ। जितना चढ़ाओगे उतना पाओगे। ठीक है। राजा का हाथ कैसा होता है? खुला हुआ होता है। और जो राजा बनना चाहते हैं वो जिनेंद्र भगवान के चरणों में उसी प्रकार से अपनी भक्ति प्रदर्शित करें। बहुत अच्छे से। प्रसन्न है? आनंद आ रहा है? बोलिए महावीर भगवान की जय हो। पर्युषण महापर्वाधिराज की जय हो। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। चलो परम पूज्य मुनिवर श्री समत्त सागर जी महाराज की परम